सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए। पहले वे प्रणाम तिन, नमो जो आगे होए। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, सत्यलोक के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। सदा साहिबी सुख से बसियो, अमरपुरी के डेरे। निर्विकार निर्भय तू ही, पूरे सकल बेमान। हे जी साधो पूरे सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब नहीं, निर्विकार निर्भय। निर्विकार निर्भय तू ही, पूरे सकल बेमान। हे जी साधो पूरे सकल बेमान। सब पर तेरी साहिबी, सब पर तेरी साहिबी। तुझ पर साहिब ना, निर्विकार निर्भय। परम पिता परमात्मा कबीर जी की पुण्यात्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से, मेरे गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज बच्चों हम अपने घर की खबर ठीक से समझ पाए। उस सृष्टि के रचने वाले ने, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं धरती पर प्रकट होकर अपना भेद बताया। काल ने कति नामो निशान बता रखा था इस परम पिता के महिमा का, कहीं जिक्र भी नहीं छोड़ा था। 600 साल से पहले कोई नहीं जानता था सतलोक कोई चीज नहीं। उसके बाद परमात्मा आए, वो ज्ञान दिया, बहुत कुछ ज्ञान दिया, लेकिन इस तरह निर्णायक ज्ञान ही छुपा कर रखा। कबीर साहब कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, 33 अरब, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखे है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार न जाए। ये सार ज्ञान बार जो पढ़ी, ये सार ज्ञान है। सार शब्द का निष्कर्ष निकाल दिया। सार ज्ञान बार जो पढ़ी, बिछली पीढ़ी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छिपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। काल ने कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा देख करूं आवता। कबीर नाम से 12 पंथ लूंगा नकली। द्वादश पंथ नाम तो ले ही मेरे मुख में आन सुने, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को बरमाऊं। तीर्थ व्रत जप तप मन लाई,
देवी देव और देवल पुजाई, जाओ जोग जीत संसारा, इसको ज्ञानी भी कहते हैं। कि परमात्मा कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप में, कभी जोगजीत के रूप में, ये एक ही है जोगजीत और सहजदास, सहजदास गुरु। तो उसने जो भी रूप देखा था काल वही बोला था, उसका धोखा सा लग गया था ये ज्ञानी है सहजदास है उनमें से थे वो खुद मालिक। तो कहते हैं जाओ जोग जीव संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा नहीं माने, हमारी रोड हो बाद बखाना। यानी इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर कलयुग में, जब तुम्हारा मैसेंजर जाएगा, मैसेंजर आपका भेजा हुआ दो भगत जाएगा, संत जाएगा, प्रचारक, उससे पहले इतने खराब कर दूंगा इनको, तुम्हारे उसके साथ विवाद किया करेंगे, हमारे पक्ष लिया करेंगे गलत ज्ञान का। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, आप जानो और मैं जानू, आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। उसी समय कहा था कि 5500 कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए, घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में सब एक हो बर्तन से छुपाए। एक अनेक हो गए बहुर अनेक हो एक, हंस चले सतलोक को इस सच्चे नाम की टेक, सच्ची भक्ति के सारे ऊपर जाएंगे। तो बच्चों परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, संत गरीबदास जी ने भी मालिक की वाणी बड़ा ज्ञान और उनकी महिमा कलम तोड़ देख रखी कि जो साधना ये 33 करोड़ देवता बंदे सभी निरंजन डोरी, इनका मोक्ष नहीं हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश और ये सब देवता ऋषि, ये सब जन्म मृत्यु के अंदर आते हैं, इनको काल से छुटकारा नहीं मिल सकता। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। नारद मुनि मुस्काए रहे, दत्त गोरख से को सोचा है, बड़ी सैल अदम सुल्तान करी, सतगुरु तकिया टुक ऊंचा है। धर्मराजा का ध्यान धरे, अद्या अधिकार बतावत है, दो लिखवा चित्र गुप्त जिसके, सतगुरु तकिया नहीं पावत है। तकिया माने परमात्मा का निज स्थान, वो तकत सिंहासन। कहते हैं जट कुंडल ऊपर, इस शिव जी के लोक को ये बहुत उत्तम लोक मानते हैं, जो जटा कुंडली को सबसे अच्छा स्थान मानते हैं, क्योंकि वहां गंगा आई, वहां से गंगा फिर आगे बह के नीचे आई, ये सतलोक से आई थी। तो परमात्मा कहते हैं जट कुंडल से भी उत्तम स्थान सबसे ऊपर कबीर साहब का आसन यानी स्थान डेरा है। जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की सैल सुनो भाई, जहां ध्रुव प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे को मार्ग ना पाई। कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो वेद कहे झनकार का। ऐसा कोई है मुझे बता दो, परले पार सतलोक का कोई हो जिसको ज्ञान है, और बता दो वहां का जो अनहद धुन जो वहां चलती है। जैसे ये राधा स्वामी वाले हैं, ये कहते हैं हम शरीर में ना अनहद धुन सुनते हैं, ओहो धुन सुनते हैं, अंदर धुन सुनते हैं। परमात्मा कबीर जी ने स्पष्ट कर दिया है, एक शब्द है करने नो दीदार महल में प्यारा, उसकी 32 कली है। सारी डिटेल बता के लास्ट में ये बताया है कि आदि माया किन्नी चतुराई, और ये झूठी बाजी पिंड दिखाई, ताका प्रतिबिंब डारा है, इस अंड और पिंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जो इस शरीर के अंदर धुन तो सुनते हम, वो सारी काल की धुन है।
और इस देवी ने, दुर्गा ने, आग माया ने किन्नी चतुराई, सतलोक की नकल बना रखी है, सब ये झूठी। यानी वहां पर ऐसे ही स्त्री पुरुष, ऐसे स्वर्ग, वहां तो सारा ही स्वर्ग है, इन्होंने अपनी यहां से भिन्न बना के उसकी नकल कर रखी है। और इसमें नकली सतलोक, अलकलोक, अगमलोक और अकयलोक नामी लोक बना रखे हैं। जो भूल भटक के ऊपर जा तो उन्हें यहाँ बैठा दें। जैसे ही आप में से सतनाम सारनाम का जाप करके भी रह जाओगे, तो ऐसी दुरुक्ति करेंगे ये, नकली सतलोक में बैठा देंगे। लो तुम आगे सतलोक में, वो आपकी पूंजी जब समाप्त हो जाएगी फिर पटक देंगे ठाके, कुत्ते के दसूर में देंगे। तो यहाँ आपने बहुत ध्यान से इस प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक जो हमारे साथ धोखा होता है उसको भी साथ में याद रखना होगा। तो गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो वेद को झनकार का, वाह रही गोरख वाह रही दत्त, वाह रही धरु पर लाद अर्थ, वार उरली साइड में काल के लोक में ही हैं ये सारे। कौन कौन, सबके नाम बताए। वारही गोरख, वारही दत्त दत्तात्रेय, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही सुखदेव, वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद सारद शेष, वारही भरतरी गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बन, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही विष्णु सहस कला गोविंद। विष्णु और सहस कला गोविंद, विष्णु भी और यो काल भी। वारही शिव शंकर दो शंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर। रग यदु श्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद। अलल पंख अगाहद भेव, जैसे कुंजी सुरती सेव। वार पार थे हा न था, गरीब दास निर्गुण निगाह। अब तो जट कुंडल ऊपर आसन है, सतगुरु की शैल सुनो भाई। जहाँ धरु प्रहलाद नहीं पहुंचे, सुख दे कुमार बिना भाई। उसका सबका प्रमाण दे दिया सारे काल के जाल में। केवल एक मालिक गया है या उसकी लाइन पर जो चलेगा उसको लेके जाएगा। तो बच्चों, परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है। तो ऐसे गजब गजब वाणी ईब समझ में आओगे आपके। ये पहले आपको कंप्लीट ज्ञान समझाया, आपका विश्वास दसा दिया, कबीर इज गॉड, और सारे प्रमाण दे दिए। अब 10 जो बोलेगा सारी सत हृदय के अंदर जाएंगे आपके। ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, बिन छेड़े मैं कंत। आदि अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं कि नाम कबीर साहब का नाम, कबीर साहब की शक्ति, कबीर साहब की महिमा कस्तूरी की तरह है, अपने आप इसकी ताकत झलकती है। और आदि अंत स्टार्ट से लेकर आखिर तक बता देता हूं। इस परमात्मा कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं। गिरिव नैनो मद निरखत रहे, अविगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए हो, सुरती सरोवर तीर। ये सर्वंगी साक्षी का अंग है, इसमें से बाणी सुना रहा हूं। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोख। 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई भूख। ये बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास जी, तेरी जय जयकार हो।
धन है तेरी बात पता जिससे जन्म। ओए होए। तो जब लग सूरज चांद रहेगा, बंदी छोड़ गरीब दास तेरा नाम रहे। तो क्यों कमाल कर दिया भाई के बेटे ने। गरीब सहस 88 ना गए, 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है, कोई मकरा कोई भूख। ये 33 करोड़ 9 और 24 अवतार, सहस 88 ऋषि, और ये 24 अवतार, 33 करोड़ देवता, इनके ऊपर सबके ऊपर काल का तलवाना है, सम्मन है तार इसके। और ये कोई पार नहीं हुआ ना हुए। कोई बकरा बनेगा, कोई बोक बनेगा। बोक जैसे एक तो बैल होता है खागड़, यार कहने भाव ये 84 लाख योगियों में जाएंगे। गरीब 10वां भी यूं चलेगा, जो हिमालय का नीर, बहुत तक गोते खाएंगे, सतगुरु के कबीर। तुमको 9 अवतार आ गए, 10वां होगा, 10वां भी नहीं चला जाएगा जिस तरह ये चलेगा कर्म खराब करके। बहुत तक गोते खाएंगे, बहुत से जाके ऐसे काल के जाल में फंस जाएंगे। सतगुरु है कबीर। गरीब ना सतगुरु जननी जना, जाके मायने बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, नावा तीनों ताप। गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार, इसको माया जानियो, 9 10वां अवतार। बच्चों क्या कहते हैं? गरीब शब्द संदेशा कहते हूँ, बिन बिन भेद विचार, इनको माया जानियो, 9 10वां अवतार। कहती है 9 10 अवतार आए जिनको तुम भगवान मानते हो, ये भी काल का जाल है, यह भी माया थी। गरीब कृष्ण कन्हैया राम है, बलि बावन अवतारे, हिरणाकुश नरसिंह है, ये सब माया विस्तार। गरीब ओ तो अचल अनूप है, नूरी दे शरीर, करता हो अवतरे, ये माया के रघुवीर। ये करता काम है, अंत में बिरान मट्टी करवा कर मरे। श्री कृष्ण पैर में तीर लाग कमरा विशेला। श्री रामचंद्र जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब के मरा। गरीब वो तो अचल अनूप है, अविनाशी है वो तो, नूरी दे शरीर, ये करता हो अवतरे जन्म ले, ये माया के रघुवीर। ये माया के भगवान बड़े आते हैं काल के। गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा बोहे, पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लोग। कहते हैं जो जन्म धारण करके आए हैं तुम्हारे राम कृष्ण जितने विष्णु ब्रह्मा शिव, तुम इनको करता कहते हो, भगवान कहते हो। मुझे बड़ा दुख है। और एक बात बताओ, जो तुम नाम जाप करते हो, उन्होंने जाप किया जो यहाँ आए थे भगवान बनकर, वो नाम मोक्ष का है ही नहीं। किसी भी ऋषि के पास ये सच्चा नाम सतनाम सार नाम नहीं है। तो कहते हैं कि मुक्ति कैसे होगी? उदाहरण दिया, जैसे लोहे से पारस पत्थर लगा नहीं, उस लोहे को कैसे सोना कह रहे हो तो वो सोना हो ही नहीं सकता, लोहा का लोहा है। गरीब धरता को करता कहे, बड़ा अंदेशा वो, पारस पद बैठा नहीं, जिसको कहिए लो। पारस पद, वो पद्धति वो भक्ति, जैसे पारस जैसी जीव को कर्म बदल दे, संस्कार बदल दे, मोक्ष दे, वो भक्ति मिली। नहीं तो उसको कैसे मानना सोना हो गया, नहीं मोक्ष हो जाएगा। गरीब लोक अलोकम दीप सब, पूर्ण पद प्रकाश, धौल धरनी सब जाएंगे, फिर रहसी आकाश। ये महाप्रलय की बात बताई।
गरीब आकाश नाश में है नहीं, और सब का नाश। शब्द अतीत सुभाने है, तिथि बार न बार मास। अब क्या बताते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के, तू लाल था सतलोक में मेरे हंसा भाई। हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल मैं भूला, ताते जीव कहाया मेरे हंसा भाई। हंस रूप था जब तू आया। अब क्या बताते हैं, सतलोक पे आकर तुम कितने गिर के कहाँ पहुंच गए कभी छोड़। गरीब लाल से हीरा गया, हीरे से गया मोत, मोती से शीशा गया, जब बिसरा जातर भूत। कि वहां तुम लाल था, हंस था, भक्ति से परिपूर्ण शक्ति से युक्त थे तुम, और यहाँ आकर मोती हो गए, यानी से छोटी कीमत में आ गए, देवता बनकर बैठ गए तो अपने कर्म फोड़ दिए। मोती से शीशा गया, यानी कति कमजोर हो गए तुम, जीव बनकर बैठ गए तुम। बिसरे जात और गोत का अर्थ है तुम परमात्मा, पूर्ण परमात्मा को भूल चुके हो। और यहाँ 24 घंटे कोई जीव सुखी नहीं। गरीब घट में शोक सिलसिला, सुत तक बड़ा अंधेरे, ये दम गिनती के दिए, फेर सके तो फेरे। परमात्मा कहते तुम भक्ति करोगे कैसे, इतनी टेंशन कर रखी तुम्हारे दिमाग में, फिर भी ये कहे भक्ति करो, मैं नाम देता हूँ, ये भक्ति करो, धीरे धीरे तुम्हारे सारे ये कष्ट भी मिटेंगे। और इनके अंदर शुरुआत होती है दुख से, शुरू करते हैं हम। इन दुख में भक्ति न छोड़ो, लगे रहो, और ये गिनती के सांस से इन संभाल सके तो संभाल ले, मंत्र करके इन कीमत बढ़ा। गरीब घट में शोक सिलसिला, सुत तक बड़ा अंधेरे बढ़ा। कैसे, शोक कोई न कोई कारण की टेंशन होगी, या फिर कोई इच्छा हो गया कर लो, वो नहीं हुआ, उस तरह की नो हो गया, फलान हो गया। कहते तो कल पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल देत है, जो पड़े धनी तका। सत भक्ति पर लाग के फिर कोई कल्पना की जरूरत नहीं, पर मालिक आगे से आगे आपकी मदद करेगा। गृहपति भरता जमी पर, जो धर है पान, समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जाए। ऐसी स्थिति में आ जाओगे आप, देख लेना। गरीब जित से तीदम उचरे, वही ठोर तू खोज, हंस लोक को चालिए, बन मत भर में रोज। कि इस काल के स्वर्ग आदि की इच्छा मत रख, जो भक्ति हम बता रहे हैं उसको सांस के द्वारा कर। इस काल के बन में मत भटके, कि जान की आवश्यकता नहीं, घर में रहो, भक्ति करो। गरीब माँ के पर्दे हम गए, सतगुरु के उपदेश, शिव ब्रह्मा विष्णु रटत है, पार न पावे शेष। गरीब ज्यों गुठली में आम है, बटक बीज बढ़ जान, सतगुरु के उपदेश ते, नीरख सिर को छान। गरीब शब्द सिंधु में लोक है, ऐसा गैर गंभीर, राम कहो साहेब कहो, सो हम सत्य कबीर। गरीब ब्रह्म कहो अभिगत कहो, करता कहो करीब, कादिर बेपरवाह है, रवता राम रहीम। गरीब जय गोपाल दंडोत कर, पैरों पड़ प्रणाम, दुआ करो दिल पाक से, असला असली सलाम। कि आप दंडोत प्रणाम करो, लेकिन सच्चे दिल से करो दुआ, मन में दोष ना रखो, जब उस सलाम का, उस प्रणाम का आपको फल मिलेगा। वैसे बार बार दंडोत करते हो, मन में दोष रखते हो, व्यर्थ की एक्सरसाइज है वो। गरीब कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवारे, दो एक है सो दो की, पकड़ा जाए दरबार।
क्यों कुल का मालिक एक है, कोई दूसरा नहीं है। गंवार ये मूर्ख, अन्य कोई नहीं। कुल का खामिद एक है, दूजा नहीं गंवार। दो एक है सो दो जोखी, पकड़ा जाए दरबार। के कुल का मालिक केवल एक कबीर है। इससे हटकर कोई दूर और बताता है उस वह परमात्मा के दरबार में, फिर उसको दंड मिलेगा। गरीब सतवादी के चरणों की सिर पर डारों धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचे तख्त हजूर। सत्यवादी जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब बच्चों, वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त विश्व में कोई सत्य ज्ञान देने वाला नहीं है। गिरव सतवादी के चरणों की शर पर डारो धूर, 84 निश्चय में पहुंचे तख्त हजूर। यानी ऐसे संत का संग करो, उसके बताए अनुसार सेवा करो, अवश्य आप 84 लाख का चक्कर जन्म मरण में जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। गरीब गुरुद्रोही की पेड़ पर जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पढ़े सतगुरु कहे कबीर। गरीब सतवादी किसको को गुरुद्रोही जान, बिन बिन कह दीजिए मीर सिर को छान। गरीब भस्मा गिरी भस्म हुआ, गुरुद्रोही गुण मेट, साहेब को बेग सिंगारिया कुंभी कुंड बदलेट। गरीब जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को हो कबीर, 12 पंथ चलाइया डेंगे बंधावे धीर। अब गरीबदास जी कह रहे हैं कि भस्मा गिरी जैसी जो हरकत करता है वो दुष्ट आत्मा है। ऐसा है गुरुद्रोह, ऐसे होते अपने गुरु को उसी को इष्ट माने, वही उनका गुरु, और उसी की पत्नी के ऊपर ऐसी गंदी नीत रखी। ऐसे ही जो गुरु के साथ अन्य बकवास करते हैं, जैसे 2-3 दुष्ट लोगों ने अपने बकवाद के कारण संगत को लूटना चाहा, मेरे खिलाफ काम किए, इस संजय दिल्ली वाले ने और कौन जयपुर वाले। अगर ये सच्चे थे तो ये भी क्यों ना आते, माफी मांगने गलती होगी थी। तो बच्चों, ऐसे दुष्ट लोग हैं जो काल के भेजे हुए, और वो भोली आत्मा इन दुष्टों के पीछे लग गई थी। अब क्या कहते हैं, भस्मा गिरी जैसे जो कर्म करते वो गुरुद्रोही है। गिरी जोग जीत करुणा में है, मुनिंदर को कबीर, 12 पंथ चलाइया डगे बंधावे भीर। बच्चों, कबीर जी के नाम से 12 पंथ चला दिए नकली काल में, लेकिन वो आत्मा तो उससे की है, वो तो गई धोखे में, कबीर साहब के धोखे में वहां पहुंच गई। वहां भी उनकी जो कोई दिक्कत आती है, उनके पिछले संस्कार से उनको राहत भी कबीर भगवान देता। ना तो काल चाहता है सब नास्तिक हो जाए, कोई नाम ले ना किसी का। गरीब सुल्तानी कैसर लगा, बलक बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मेले दीना सत बैराग। इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने ऐसा ज्ञान दिया, उसके ऐसी चोट लगी, बलक बुखारा राज त्याग दिया, और जिंदे महात्मा के रूप में उनको मिले, फिर उनको सही ज्ञान दिया जो वो घर छोड़कर जा चुके थे। अब जैसे वेद बताते हैं ना कि परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में, सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है। वहां से गति करके सह शरीर नीचे आता है, और अच्छी आत्माओं को मिलता है जो भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके कष्ट दूर करता है, अपने मुख कमल से वाणी बोलकर सच्चा ज्ञान बताता है, दोहे चौपाइयों के माध्यम से, यानी काव्य ना कविताओं में बोलता है कवि की तरह, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि भी होता है। तो बच्चों, यहां बता रहे हैं
उसी गुण के आधार पे परमात्मा सबको मिलते हैं। जो भक्ति पर बेशक भ्रमित लगे हुए हैं उनको राह दिखाना चाहते हैं। जैसे मोहम्मद साहब को भी मिले, हम मोहम्मद को वहां ले गए सतलोक, हम मोहम्मद को सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पटाया, बुझ बीरत एक कलमा लाया, रोजा बंग नवाज दे रे, बिस्मत की नहीं बात कही रे। गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही केवल कलमा दीन, मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। ये है वो गुज की बातें, गहरी बातें, कति निष्कृष्ट। पहले मोहम्मद जी गए ऊपर, काल मिला उसको, पर्दे के पीछे से आवाज लगाई, वो किसी के समक्ष आता नहीं, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आऊंगा। तो उसने तो क्या बताया, रोजा करना और बंग आवाज लगाना, रोजा बंग नमाज दे रे, उसने भी बिस्मिल की नहीं बात कही रे। फिर कबीर साहब मिले उसको, मोहम्मद को, मोहम्मद साहब को कबीर साहब ले जिंदा रूप में आके पृथ्वी पर उनको समझाया कि ये गलत है, इस नमाज से कुछ नहीं, केवल कलमा यानी मंत्र दिया, उसकी भक्ति कर। जिसके बाद हजरत मोहम्मद अल्लाह कबीर अल्लाह कबीर करने लग गया और सब भक्ति त्याग दी थी उसमें उसने। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मोहम्मद के मुर्शिद से ही केवल कलमा दीन, केवल मंत्र दिया, फिर उसको मुसलमान माने नहीं मोहम्मद के यकीन। अब उसके बाद मुसलमानों ने तो मोहम्मद जी की बात भी ना मानी, उन्हें खूब कोशिश की और सब छोड़ दो, ये मंत्र जाप लो अल्लाह अकबर, वो भी ले लिया और वो भी करते रहे, मांस भी बकरी भी सारे कटन पिटन लगे। जैसे स्वामी रामानंद जी थे,